हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ना, लेकर आई हूँ आपके फेवरेट शो सांगनी फॉर टुडेज वुमेन का एक और मल्टी इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। आज के एपिसोड में हम सबसे पहले आपको देंगे कुछ क्विक एंड इफेक्टिव ब्यूटी टिप्स। उसके बाद लाइफस्टाइल टॉक सेगमेंट में हम बात करेंगे फेसबुक से आपके रिलेशनशिप के बारे में, और आखिर में आपको देंगे स्मार्ट किचन से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। सिर्फ मेकअप करने के बाद अगर आप लाइनर नहीं लगाते तो एक लुक बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है। लाइनर्स का यूज़ करना और काजल पेंसिल का यूज़ करना उतना ही ज़रूरी है मेकअप में जितना कि आप अपने बेस के लिए वर्किंग करते हैं। किसी को ये पता चले कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसकी एब्सेंस में उसके अकाउंट में जाके देखने की कोशिश कर रहा है, तो भले ही कुछ इसमें ऑब्जेक्शनेबल ना हो, बट ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है कि तुमने क्यों मेरी जानकारी के बिना देखा। झाड़ पोंछ के लिए पेपर किचन नैपकिन का प्रयोग करें। कपड़े के किचन टॉवल को बार बार धोने और सुखाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और सबसे पहले आपको देते हैं कुछ क्विक ब्यूटी टिप्स। ये सेगमेंट हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब आपके पास कम समय हो या बहुत ही कम समय में आपको खुद को तैयार करना हो, तो इन टिप्स के जरिए आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। चलिए देखें क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल महेंद्रू। आज के इस क्विक ब्यूटी टिप में मैं आपको बताती हूँ कि आईलाइनर्स कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहली चीज़ जो लड़कियां जनरली लगाना सीखती हैं वो है आईलाइनर। ये स्कूल कॉलेज गर्ल्स जो होती हैं सबसे पहले आईलाइनर ही का एक्सपेरिमेंट करती हैं, और आईलाइनर के साथ काजल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं आईलाइनर्स की। तो एक लुक को डिफरेंट करने के लिए आईलाइनर्स को हम कैसे लगा सकते हैं। सपोज आपकी आईज छोटी हैं, उसको हमें कैसे बड़ा शो करना है। अगर आईज ड्रूपिंग है तो लाइनर के थ्रू उसको कैसे विंग्स जनरेट करके उसको बड़ा और ऊपर की तरफ शो करना है। ये सारा गेम प्ले करता है लाइनर। सिर्फ मेकअप करने के बाद अगर आप लाइनर नहीं लगाते तो एक लुक बहुत इनकम्प्लीट सा लगता है। लाइनर्स का यूज़ करना और काजल पेंसिल का यूज़ करना उतना ही ज़रूरी है मेकअप में जितना कि आप अपने बेस के लिए वर्किंग करते हैं। आईज अपने आप में केवल बोलती हैं लाइनर लगाने से। अब आजकल का ट्रेंड जो है वो बहुत डिफाइन लाइनर का भी नहीं है। कुछ लड़कियां उसको बहुत स्मर्ज्ड इफेक्ट देना चाहती हैं। सपोज अगर आपकी आईज छोटी हैं और आपको उसको बड़ा दिखाना है तो साइड के जो कॉर्नर्स आपके जो रहते हैं उसमें आप एक विंग जनरेट करें। उस विंग को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके साइड वाइज ऊपर लेके जाते हैं। जितना अच्छा विंग होगा और जितना इक्वल दोनों आईज पे विंग होना चाहिए, क्योंकि लाइनर लगाते वक्त इस चीज़ का हमें मेजर ध्यान रखना है कि जब हम लाइनर लगा रहे हैं तो हमारे दोनों आईज का लाइनर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां एक आंख में लाइनर बहुत अच्छे से लगा लेती हैं और दूसरी तरफ वाला लाइनर थोड़ा सा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एक देखने में डिफरेंस आ जाता है। जितना अच्छा विंग रहता है उतना ही अच्छा लाइनर लगता है। लाइनर्स बहुत तरीके के आते हैं, जिसमें कि आपके जेल लाइनर्स हैं। जेल लाइनर्स जनरली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। वाटरप्रूफ लाइनर्स आते हैं जो स्मर्ज नहीं होते, एक शाइनी इफेक्ट रहता है। और मेकअप्स को अच्छा करने के लिए आजकल के टाइम में हम अलग अलग डिफरेंट कलर्स के लाइनर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज ब्राइडल है तो उसमें हम एक टिंच ऑफ गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। गोल्ड, कॉपर, ब्लू, एज पर द ड्रेस, ब्लैक, ग्रीन, ऑल द कलर्स। अब आजकल लाइनर्स आपको हर कलर में मिलते हैं। आप कितनी अपनी आईज को ब्यूटिफाई करना चाहते हो, अपने पार्टी मेकअप को कितना एनहांसिंग बनाना चाहते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ आई लाइनर से। अगर हम जेल आई लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसी को स्मर्ज करने के साथ साथ हम एक बहुत अच्छा स्मोकी लुक भी जनरेट कर सकते हैं। एक स्मोकी लुक ऐसा रहता है जो साइड में एजेस को हम ब्लेंड कर देते हैं, उससे ही बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। अगर हम अच्छे से काजल का यूज़ करते हैं उसके साथ, सपोज द काजल इज़ वेरी थिन, और अगर हमारी आईज को लगता है कि हमको डेप्थ ऐड करनी है तो हम उसमें एक थिक काजल लाइन जनरेट करें। थिक काजल लाइन से भी आईज बहुत इन्हांसिंग, बहुत डीप लगती हैं। आईज में अगर हम बात करते हैं तो मेकअप
करने के बाद भी लाइनर का यूज़ ज़रूर करें। लाइनर का यूज़ आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं। अपने आई शेड से, जिसमें आप ब्लैक कोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इन सब तरीक़ों से एक अच्छा सा स्मोकी इफ़ेक्ट जनरेट होता है। काजल्स का यूज़ कर सकते हैं। वाइट काजल बहुत अच्छा होता है अपनी आइज़ को इम्प्रेसिव करने के लिए और आइज़ को बड़ा शो करने के लिए। तो लाइनर के साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, काजल फिलिंग ज़रूर करें। जनरली हम लोग एक गलती करते हैं कि कई आइज़ जो होती हैं बहुत वाटरी होती हैं और उनको अगर ये लगता है कि हम अपनी आइज़ में बहुत रबिंग करते हैं तो अक्सर लेडीज़ की कंप्लेन रहती है कि लाइनर बहुत जल्दी छूट जाता है या लाइनर हमारा स्मर्ज हो जाता है या हमारा काजल स्मर्ज हो जाता है। इन दैट केस हम वाटरप्रूफ आईलाइनर का यूज़ करते हैं। वाटरप्रूफ आईलाइनर हट तो जाता है पर उससे स्मर्जिंग नहीं आती, तो आप वाटरप्रूफ आईलाइनर्स का यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। दूसरी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कभी भी आईलाइनर या काजल लगा के प्लीज़ ना सोएं। रात को सोने से पहले आईलाइनर को अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए। उससे क्या होता है, आपकी आईज़ जो होती हैं और हेल्दी फील होती है, कोई रिएक्शंस नहीं होते, कोई आई में प्रॉब्लम होती है, कोई स्किन एलर्जी होती है या आपकी आईज़ में ऐसा लगता है वाटरी आईज़ हो रहे, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप एक अच्छे मेकअप रिमूवर का यूज़ करिए आईलाइनर को हटाने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से बात करेंगे आपकी लाइफ से जुड़े कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में। किसी को ये पता चले कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसकी एब्सेंस में उसके अकाउंट में जाके देखने की कोशिश कर रहा है, तो भले ही कुछ उसमें ऑब्जेक्शनेबल ना हो, बट ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है कि तुमने क्यों मेरी जानकारी के बिना देखा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। आज लाइफस्टाइल टॉक के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं आपकी फेसबुक पेज के बारे में और आपके फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में। खास तौर पे हम फोकस करेंगे कपल्स के ऊपर और हम बात करेंगे जब कपल्स एक दूसरे के फेसबुक पेज पर ताक-झाक करते हैं तो ये किस तरीके से उनके रिलेशनशिप पर असर डालता है। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। वेलकम टू आवर शो सर। हेलो चंद्रशेखर जी, जब हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की या फेसबुक की, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कपल्स एक दूसरे के फेसबुक एक्शंस पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो कितना सही है एक दूसरे के फेसबुक पेज पर ताक-झाक करना? देखिए, ताक-झाक करना या जासूसी करना किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। और उनके अकाउंट में या उनकी किसी प्राइवेट चीज़ में अगर कोई बिना उनकी जानकारी के, बिना उन्हें बताए छिप छिप के ताक-झाक करे या जासूसी करे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर एक दूसरे के संज्ञान में है, नॉलेज में है और शेयरिंग हो रही है तो ठीक है। देखिए, मेरे फेसबुक कंटेंट पे या किसी के फेसबुक कंटेंट पे क्या अच्छी चीज़ है क्या बुरी चीज़, ये तो बात की बात है। बट किसी को ये पता चले कि उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ उसकी एब्सेंस में उसके अकाउंट में जाके देखने की कोशिश कर रहा है, तो भले ही कुछ उसमें ऑब्जेक्शनेबल ना हो, बट ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है कि तुमने क्यों मेरी जानकारी के बिना देखा। यानी फिर हम शक का बीज कहीं ना कहीं डालने की कोशिश कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, जो कि अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। इसके अलावा जब कोई भी एक इंसान फेसबुक पर नए फ्रेंड्स को ऐड करता है तो कपल्स में ऐसा देखा गया है कि एक दूसरे पर वो सवाल उठाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो सोशल नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम नेटवर्किंग बढ़ाएं। 10, 12, 15 दोस्तों से तो नेटवर्किंग नहीं चलेगी। आपके फेसबुक पे कई लेवल्स होते हैं। आपके व्यक्तिगत मित्र होते हैं, आपके स्कूल के बैचमेट्स, कॉलेजमेट्स होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं। तो जब ये सब जोड़ते हैं तभी नेटवर्किंग बनती है। और इसमें यह भी कॉन्सेप्ट है कि यदि मैं किसी का मित्र हूं तो उनके मित्रों से मेरा परिचय होता है, मैं उनको जोड़ता हूं, लाइक माइंडेड पीपल जुड़ते चलते हैं, तो फ्रेंड्स लिस्ट का बढ़ना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो होगा ही। अब प्रश्न ये आता है कि नए मित्रों के आने से यदि पति को या पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये तभी होगा अमूनन जब अपोजिट सेक्स के या दूसरे जेंडर के लोग आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडनेस दिखाने की आवश्यकता है दोनों को ही, क्योंकि अब हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे कोई
इतना बड़ा सेग्रीगेशन करना आज संभव नहीं है कि हम केवल मेल्स को जोड़ें या फीमेल्स को जोड़ें। हर सोसाइटी में हर जगह दोनों वर्ग समाज के बराबर से काम कर रहे हैं। तो हम दोस्त बनाते वक्त क्यों इस तरह का बायस लाएं, जेंडर बायस लाएं कि हम केवल जो मेल्स हैं वो केवल मेल्स को ऐड करें और फीमेल्स हैं वो फीमेल्स को ऐड करें। ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें बहुत इसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि ये ऑब्जेक्शंस कब आती हैं, जब आप किसी प्रकार की एक पोस्ट डालते हैं, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो शेर व शायरी हो, जो कि दूसरे जेंडर को आकर्षित करने के लिए डाली जाती है और ये देखा जाता है कि दूसरे जेंडर के ही उस पर लाइक्स और कमेंट ज़्यादा आएँ, तब पति और पत्नियों को थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ज़्यादा उस जेंडर को ही पसंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है कि आप केवल ऐसा ना हो कि केवल आप मेल्स को ट्रैक करने के लिए कुछ डालें या केवल फीमेल्स को ट्रैक करने के लिए डालें। यूनिवर्सल कंटेंट रखिए, पर कभी कभार ऐसा होने में कोई बुराई भी नहीं है। इसके अलावा चंद्रशेखर जी, जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और जब हम फेसबुक की खास तौर पे बात कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है कि कपल्स अपने फेसबुक फ्रेंड्स के बारे में एक दूसरे को पहले से ही बता कर रखें? जहाँ तक संभव है, अगर देखिए फेसबुक के फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ ही जाएंगे। ये तो ऐसी बात है कि एक साइबर वर्ल्ड में या वर्चुअल वर्ल्ड में आपने जोड़ लिया उनको, उनका आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ना है क्या नहीं पता। लोगों को मैं देखता हूँ कि 1000, 2000, 4000 मित्र होते हैं, तो वो क्या इंटरफेयर करेंगे उनसे। आप अगर शायद सामने मिल जाए तो आप उन्हें पहचाने भी ना, ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े होते हैं। तो ये कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और इनके बारे में पहले से बताना इम्प्रैक्टिकल होगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, अगर आप एक तरह से काउंसिल बैठा दें कि अप्रूवल होने के बाद ही आप ऐड कर पाएंगे, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है। बट ये ज़रूर है कि जिससे आपकी प्रगाढ़ता बढ़े या आप बढ़ाना चाहते हो, जिनसे आप व्यक्तिगत रूप पे जुड़ना चाहते हो, उनके बारे में शेयर करना अच्छी चीज़ है। इसके अलावा कपल्स में खास तौर पे देखा गया है कि एक दूसरे की चैट्स या मैसेजेस पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ये कहाँ तक ठीक है? व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो नहीं ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट अगर चैट का यूनिवर्सल है, यानी पढ़ाया जा सकता है। एक तरह से ये मान लीजिए कि पहले चिट्ठियाँ आती थीं, तो कुछ चिट्ठियाँ होती थी रिश्तेदारों की होती थी, वो पढ़ ली जाती थी, सभी लोग पढ़ लेते थे। कुछ व्यक्ति की अपनी पर्सनल चिट्ठियाँ होती थी, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे जेंडर की हों, सेम जेंडर की भी हों। दो मित्रों के बीच में कौन कौन सी बातें लिखी हैं, वो हो सकता है दे आर नॉट टारगेट। जिस व्यक्ति ने लिखा है, देखिए इस सवाल को यूँ सोचिए कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो किसके लिए लिख रहा है, तो उसको वो प्राइवेसी दीजिए। उसने अगर आपकी पत्नी के लिए लिखा है या आपके लिए लिखा है, तो उसको भी प्राइवेसी दीजिए कि वही पढ़े। उसको पब्लिक करने का मतलब है हम किसी तरह से उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो उस लिहाज से चैटिंग का या चैट्स का शेयर होना ठीक नहीं है। एक दो केसेस में जानता हूं जहां पे चैट्स को लेके बहुत प्रॉब्लम हुई है और ये अवॉइडेबल है। आपको मैं किस्सा बताऊं जहां पर हस्बैंड वाइफ में से किसी एक ने अपने स्पाउस की चैट को खोल लिया, खुला हुआ था, लॉग आउट नहीं था। और ये विश्वास है कि जिन्होंने लॉग आउट नहीं किया, अगर जिनको विश्वास नहीं होगा लॉग आउट करके जाएंगे, पासवर्ड डाल के जाएंगे, तो उस विश्वास में उन्होंने छोड़ दिया। और जो दूसरा स्पाउस था उसने क्या किया, उनके नाम से चैट करना शुरू कर दिया। तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो थोड़ा अगली शेप ले ली और काफ़ी बाद में प्रॉब्लम डिवोर्स तक पहुंच गई। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक था। आप इनपर्सनेट करके दूसरे को चैट कर रहे थे, तो ये गलत है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, मुझे लगता है। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खास तौर पे हर कपल के माइंड में आता होगा, वो ये है कि क्या वो अपने पासवर्ड को प्राइवेट रखें या शक दूर करने के लिए पासवर्ड को एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसके बारे में कुछ बताइए। पासवर्ड अगर आप कहीं पर भी देखें, चाहे वो बैंक का पासवर्ड हो या फेसबुक का पासवर्ड हो, लिखा रहता है आप किसी से शेयर ना करें। कहीं ये नहीं लिखा रहता कि अपने पति और पत्नी से ज़रूर शेयर कर लें या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से शेयर कर लें। ये पासवर्ड आपकी व्यक्तिगत चीज़ है और ये इतनी प्राइवेसी मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को होनी चाहिए। देखिए, रिश्ते तभी परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं और अच्छे चलते हैं जब उसमें सांस लेने की जगह हो। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है और विश्वास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्यार और विश्वास के बीच में पासवर्ड जानना मुझे लगता है कि शक का पहला बीज डालेगा। क्योंकि आपने पासवर्ड माना ही ये सोच के कि आपको उनकी गतिविधियों पे किसी प्रकार का संदेह या शक है, तो आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। आप इतना उसको लिबर्टी दीजिए ना कि वो जो बताना चाहे बता दे।
हाँ, खुशी से यदि दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ पासवर्ड शेयर करते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि पार्टनर्स एक ही पासवर्ड रखते हैं और जब भी चेंज करते हैं एक दूसरे को बता देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती मांगना, हैक करने की कोशिश करना, जानने की कोशिश करना, ये तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है पति और पत्नी के बीच में। ये कहीं ना कहीं संदेह और शक लाता है रिलेशनशिप में, जो अच्छा नहीं है। और हमने कई ऐसे सर्वेज में देखा है कि फेसबुक की वजह से लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं या डिवोर्स हुए हैं। तो फेसबुक जो है वो किस तरीके से थ्रेट है मैरिजेस के लिए या कपल्स के लिए? देखिए, एकदम आप ठीक कह रही हैं कि बहुत सारे केसेस वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके इंडिया तक में पढ़ने को आते हैं कि फेसबुक की वजह से या एक दूसरे के सोशल नेटवर्किंग पे जाके देखने की वजह से शादियों में दिक्कत आई हैं और रिलेशनशिप्स टूटे हैं। दो चीज़ें मानने वाली यहाँ पर कि एक मैंने कविता पढ़ी थी कि इसमें पोल खोलक यंत्र था कि आप दूसरे के मन की बात सुन सकते थे। अब आप सोचिए, किसी भी समाज में हम रहते हैं, उसमें अगर किसी के मन की बात कोई सुन लेगा तो जाहिर से बात है कहीं ना कहीं शक या लड़ाई झगड़े का कारण मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, सोशल नेटवर्किंग पे व्यक्ति अपने को मैनिफेस्ट करता है सोसाइटी के सामने। वो एक अपना अलग रूप दिखाने की कोशिश कर सकता है। संभावना है कि वो अपने कोलीग्स को इम्प्रेस करना चाहता हो, संभावना है वो अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता हो। वो एक उसकी अलग साइबर वर्ल्ड है, अलग दुनिया है। उस दुनिया से उस व्यक्ति को, चाहे वो पति हो या पत्नी को, उनको रिलेट करना गलत है, क्योंकि वो एक उस तरह एक फसाड है, एक चेहरा है उसका। जो फेसबुक है, नाम से ही फेसबुक है, चेहरे की किताब है, तो एक चेहरा है उसका। वहाँ उसकी असलियत ढूंढिए मत, वहाँ उसके दिल को, दिमाग को जज करने की कोशिश मत करिए। उसका फेस है, वो फेस में एक सोशल फसाड लेके चलता है। आप पति हैं या आप पत्नी हैं, आपको उनकी असलियत पता है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, इतने साल आपने उनके साथ बिताए हैं। तो एक छोटी सी चीज़ अगर उसने वहाँ लिख दी, वो बेसिस नहीं बनना चाहिए कि आप अपने सालों की रिलेशनशिप को उसकी वजह से तोड़ दें। क्योंकि हाँ, ज़रूर है कि अगर आपको लगता है कि कुछ ज़्यादा गतिविधि हो गई है, कुछ ज़्यादा एक व्यक्ति के प्रति उनकी आसक्ति थ्रू फेसबुक दिखाई पड़ती है, तो फर्स्ट यू टेक इट अप, ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है। अगर है ऐसा, कुछ तो नहीं है। रिलेशनशिप को बनाने में फेसबुक का हाथ नहीं है, रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, आगे बढ़ाने में फेसबुक का हाथ हो सकता है। तो वहाँ अगर आपको लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी थी जिसको फेसबुक की वजह से और ज़्यादा एडवांटेज मिल गया, क्योंकि ये आपको 24 घंटे कनेक्ट रख सकता है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वहाँ पर तो ठीक है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पाउस किसी इस तरह से एंगल पे नहीं जा रहा है जहाँ पे शादी टूट सकती है। अदरवाइज इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखिए, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारे नुआंसेस होते हैं और ये दोनों के लिए होते हैं, तो इतना हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। पहले ज़माने में फ़ोन नहीं था, उसके बाद मोबाइल फ़ोन नहीं था। हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी ला रही है वो व्यक्ति का समय ले रही है, उसको और इन्वॉल्व रख रही है। उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें एज अ सोसाइटी इन चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच चंद्रशेखर जी, हमारे शो पे आने के लिए और ये ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। माय प्लेजर। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग होम डेकोरेशन टिप्स। झाड़ पोंछ के लिए पेपर किचन नैपकिन का प्रयोग करें। कपड़े के किचन टॉवल को बार बार धोने और सुखाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब हम बात करने वाले हैं स्मार्ट किचन की। हम आपको बताएंगे कि अपने किचन्स में कुछ छोटे मोटे ऑल्टरेशंस करके कैसे आप अपने किचन को एक मॉड्यूलर लुक दे सकती हैं और उसे स्मार्ट बना सकती हैं। चलिए देखिए क्या है खास आपके लिए सेगमेंट में। स्मार्ट किचन में आज हम जानेंगे 15 स्मार्ट टिप्स। कामकाजी महिला के लिए समय की कमी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। ऐसे में किचन मैनेजमेंट के लिए 15 स्मार्ट टिप्स पर गौर फरमाएं। आपका किचन मॉड्यूलर हो या परंपरागत, उसे सदैव साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। सामान को ढंग से डब्बों में रखें तथा हर चीज की एक निश्चित जगह निर्धारित करें। ऐसा करने पर उन्हें ढूंढने पर समय नष्ट नहीं होगा।
झाड़ पोंछ के लिए पेपर किचन नैपकिन का प्रयोग करें। कपड़े के किचन टॉवल को बार बार धोने और सुखाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। किचन में जो जो वस्तुएं खत्म होती जाएं, उन्हें किचन में रखी डायरी में नोट करती जाएं। इससे राशन की लिस्ट बनाने में आसानी होगी। पॉलिथीन में रखे सामानों के लिए एक अलग दराज तय करें और इन पॉलिथीन्स को वहीं रखें जब तक उन्हें आप किसी जार में ट्रांसफर ना कर दें। किचन में राशन उतना ही रखें जितना आवश्यक है। भंडारण की आदत से बचें। छुट्टी के दिन सप्ताह भर की सब्जी खरीद कर ढंग से फ्रिज में स्टोर कर दें। इससे टाइम की बचत होगी। आजकल बाजार में उपलब्ध फ्रोजन स्नैक्स के कुछ पैकेट लाकर अवश्य रखें ताकि अचानक आने वाले मेहमानों का सत्कार आप सही व कम समय में कर पाएंगी। सुबह नाश्ते में एवं ऑफिस में लंच के लिए क्या बनेगा, इसे रात में ही तय कर लें ताकि सुबह टेंशन से बच सकें। हर रोज प्याज, लहसुन, टमाटर और अदरक को काटने के झंझट से बचें और रविवार के दिन इनकी प्यूरी बनाकर रख लें। काम को जल्दी निपटाने के लिए बाजार में उपलब्ध सैंडविच मेकर, राइस कुकर, ग्रिलर इत्यादि को खरीदें एवं उसका लाभ उठाएं। ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन चूल्हा इत्यादि अगर नहीं है तो बजट को समझते हुए इन्हें एक एक करके खरीदें। समय समय पर किचन में कीड़े मकोड़ों की रोकथाम के लिए पेस्ट कंट्रोल अवश्य कराएं। आजकल हर्बल पेस्ट कंट्रोल चलन में है। इसी के साथ वक्त हो गया इस एपिसोड को वाइंड अप करने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल जो आप चाहते हैं कि हम हमारे एपिसोड पे फीचर करें या हमारे शो से जुड़े कोई भी सुझाव, तो जरूर लिखकर भेजिए हमारे फेसबुक पेज पे। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट हिना और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।